सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंग में प्रेमा भक्ति का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे राम राम बोलते पर ये जीव एकदम सूख जाती है, ताल सूख जाती है, एकदम जीव बिल्कुल सूख जाती है। नहीं मतलब बोलने से सूखती है कि ऐसे नहीं ऐसे बता सकते हैं, मतलब बोलने से सूखती है, बोलना सही नहीं आता इसलिए सूखती है। नहीं, वो मन नहीं लगता तब सूखता। मन लगे तो रस उत्पन्न होता है और रस आता है, रस टपकता है, मन लगता है और रस टपकता तो फिर सूखती नहीं करनी आवे क्या कमी क्या है। भार चढ़े डर गांव ऊंचाले, चोर कुमारत फूलन जोगे, सती के नेम नहीं दिन कारण, आण कहे तब ही संग होवे, रण सुभाग गए घर ओठो, पुल सोबेत कछु नहीं जोवे, नाम सुप्रेम लग्या सुख देव कहे, लाज मर जाग कछु नहीं होवे। कह रहे महाराज, जब प्रेमा भक्ति जागृत होती है, प्रेम जब अपने भीतर घट के भीतर जगता है, प्रकट होता है, तो बाहर चढ़े डर गांव चले। जिस समय किसी गांव पर चढ़ाई करने के लिए, शत्रु आक्रमण करने के लिए आ जाता है, चढ़ाई कर लेते हैं, तो पूरा गांव जो है डर कर खाली हो जाता है। पब्लिक क्या करती है, सब भाग जाती है, क्योंकि उनके पास न कोई हथियार है। सैनिक तो लड़ाई करने के लिए डटा रहता है, लेकिन जो सामान्य पब्लिक है वो अपना बचाव करने के लिए तुरंत सुरक्षित स्थान पर चली जाती है। जहाँ पर सुरक्षित स्थान लगता है वहां चली जाती है। तो महाराज फरमा रहे कि उस समय कोई किसी को काम सोचता है कि ये काम बाकी रह गया, मैं करके फिर जाऊँ। उस समय जब शत्रु आक्रमण कर देता है, उस समय फिर जहाँ अपने कोई काम बाकी हो तो फिर निपटा के जाएंगे, ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं करते। तो अभी भी ऐसा ही हो रहा है, वो काल रूपी शत्रु आक्रमण कर रहा है पूरे गांव पे अपने शरीर रूपी काया पर। अब अपने को काम याद आ रहे हैं, ये काम करके फिर जाऊंगा, ये काम करके फिर जाऊंगा, ये निपटा के जाऊंगा, ये करके जाऊंगा, ऐसे तो आपको तो वो तो शत्रु आपके सामने ही खड़ा है। काल जो है छाया की तरह साथ है और सब काल की दाढ़ों में खेल रहे हैं। काल कब अपना मुंह बंद कर ले किसी को कोई पता नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि आप वो भी इस प्रकार का जब बोध हो जाए कि काल मेरे साथ छाया के जैसे चल रहा है, तो फिर आपकी प्रधानता संसार के कामों की रहेगी या निज घर की व्यवस्था करने की, सुरक्षित स्थान पे जाने की व्यवस्था करने की रहेगी, या इधर उधर के काम निपटा लें वो। लेकिन अपने को पता ही नहीं है काल मेरे पीछे छाया की तरफ पड़ा है। तीतर बाज कालियों दावे आशा सकल बिलानी। तीतर तो प्लानिंग करके उड़ रहा है, मैं यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करना वो करना सब सोच रहा है, और ऊपर से बाज आया, उसने क्या किया, झपट्टा मारा है, उसकी सारी प्लानिंग वहीं की हो गई। कालकंठ जब आए गए गो रैसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो हारो। घर का पर का उबा देखे नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सो हारो। तो महाराज कहने की इस प्रकार की स्थिति जब होती है तो किसी को कुछ काम सूझता नहीं है, बस ऐसा ही लगता है। ये लगता आसन लगा, बोल आसन पड़े उधर पड़े।
तो ये दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज, जब शत्रु आक्रमण करता है तो गांव वाले सब सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो अभी काल रूप शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए तत्पर है, तैयार है, तो आपको भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना। और सुरक्षित स्थान कहाँ है? चौथा लोक है, संतों का देश है। बाकी तो 3 लोक में रहोगे तब तक तो काल चपट्टा मारता रहेगा। तो 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। 3 लोक 14 भवन, ये सब काल के ग्रास। यहाँ निवास करने वाले प्राणी 84 लाख प्रकार की जीवाजून सब काल के अधीन है। समय समय पर सब माया की देह धरती है और फिर माया की देह को काल हर लेता है। तो आपको अपने निजगर का व्यवस्था सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से जीते जी कर लेनी, अपने अविनाशी स्वरूप को जान लेना, ताकि आपके विनाशी स्वरूप विनाशी रूप का जो भ्रम है आपको वो मिट जाए। विनाशी स्वरूप के भ्रम के कारण ही हम जन्मते और मरते हुए प्रतीत होते हैं, और जन्मने और मरने का हमें दुख भी होता है और सब प्रकार के दुख भी हमें लखाते हैं। लेकिन जब आप अविनाशी स्वरूप को जागृत कर लोगे, पा जाओगे प्रेमा भक्ति के जागृत होने से, तो आप निर्भय हो जाओगे, निशंक हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे। यहाँ रहते रहते, इसी शरीर में रहते रहते, जीते जी, मरने के बाद नहीं, अभी 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 की बात करें तो बार चढ़े डर घाव उछाले। इस प्रकार से महाराज फरमाने की जब प्रेमा भक्ति जागृत होती है तो ऐसे निर्भयता की अनुभूति हमें होती है, निश्चिंता की अनुभूति होती है, निसंकता की अनुभूति, निश्चिंतता की अनुभूति होने लगती है और अपन निश्चिंत हो जाते हैं। तो बार चढ़े डरू गांव चाले, और कह रहे महाराज, और दृष्टांत दूसरा देकर समझा रहे हैं कि चोर को मारत कुल न जोगे। कोई चोर आया, चोरी कर रहा है, और धनी जाग गया और चोर को पकड़ लिया। अब बोलो अच्छा मुहूर्त देखेंगे इसका मारने का, कोई समय अच्छा होगा तब मारेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, तुरंत हाँ उपचार तुरंत कर देंगे। तो हमारे भी चोर आए हुए हैं इस काया रूपी नगरी में। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सारे चोर धसे हुए हैं। अब धनी जागे तब, धनी सो रहा है अभी, इसलिए चोर अपना काम कर रहे हैं। धनी कौन है? आत्म चेतन, जो माया मोह भरम में सो रहा है। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसी राम को मेरे भाई। तो अब धनी को जगाना, धनी सो रहा है, तो धनी जाग जावे तो चोर का कुछ चले क्या? चोर धनी जाग जावे तो चोर तो भाग जावे तुरंत, ठीक है नहीं उसके सामने, वो तो अंधेरे का फायदा उठा के आता है। चोरी से आता ना, चुपके से आता। तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी हमारे चोर में सब लगे हुए। तो जिस प्रकार से प्रैक्टिकल में संसार में चोर आता है तो उसको पकड़ में आता है तो तुरंत उसकी धुलाई कर दी जाती है पकड़ कर। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि अब आपको सदगुरु के ज्ञान में आप जाग गए, आपको समझ आ गई कि ये सब चोर आपकी काया रूपी नगरी को नष्ट कर रहे, आपको परमात्मा में मिलने के अंदर बाधा उत्पन्न कर रहे, विघ्न पहुंचा रहे। तो इस चोर को क्या करना? पकड़ के, कौन कौन चोर है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे इतने सारे चोर एक साथ आए। तो महाराज कहते हैं कि इनकी पहचान करो कि ये आपको आगे बढ़ने में बाधक बन, आप इनको आदर मत दो, आए हैं, आप इनके अनुसार एक्ट मत करो, आपको ये प्रभावित करेंगे, आपको ये दुखी करेंगे, सुखी करेंगे, आपको नचाएंगे, लेकिन आपको इनके साथ
नाचना। लेकिन अपन तो इनके साथ एक्ट करने लग जाते। क्रोध आता तो क्या करने लग जाते? क्रोध करने लग जाते। लोभ आता है तो लोभ में लग जाते। काम उत्पन्न होता है तो कामनाओं में लग जाते हैं। तो कह रहे कि इन सब चोरों को तुरंत समाप्त करो। और उन चोरों को समाप्त करने की ताकत किसमें है? राम जी के नाम में, निज नाम में, सदगुरु के ज्ञान में। कह रहे पांचों पुरुष दौड़ा हुआ जानने देवे मुँह। ये आगे खड़े हैं सब, जाने नहीं देते आगे का परमात्मा के देश में। तो सदगुरु भेद बताया गया, चढ़ा पिछाड़ी हो। सदगुरु ने भेद बताया कि आप पीछे के रास्ते से निकल जाओ, इनसे आप लड़ाई करोगे तो आप जीत नहीं पाओगे। हाँ, आपके पास यदि नाम की ताकत है, निज नाम की ताकत है, तो वो इन चोरों को हरा सकते। बाकी आप नहीं हरा सकते। आप में इतनी शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, क्योंकि अपर्बल है, भारी है। ये आपको अधीन बना लेते हैं और अपन उसकी अधीनता स्वीकार करके जैसे वो कहते हैं वैसे अपन करने लग जाते हैं। तो महाराज ने दृष्टांत दिया कि चोर को मारत पुल ने जो मुहूर्त नहीं देखते चोर को मारने का, इसी प्रकार से इन सब शत्रुओं को सफाया करने का भी आप मुहूर्त मत देखो। आज ही समय अच्छा है, अभी समय अच्छा है, अभी से ही कर लो ये काम। और जब जाग जाओगे तब सवेरा हो जाएगा आपके जीवन में। तो चोर को मारत पूर्ण जो है तुरंत ही सफाया कर देना चाहिए, इनको रखना नहीं चाहिए। इनको रखोगे तो आपको ये नुकसान ही पहुंचाएंगे, तकलीफ भी पहुंचाएंगे, कष्ट ही पहुंचाएंगे। आप शत्रु को साथ में रख के सो रहे हो तो हमेशा डर बना ही रहेगा कि कभी न कभी शत्रु मुझे दबोच लेगा। तो महाराज कह रहे कि आपको बचना है तो तुरंत इसका सफाया करना। इसी प्रकार से महाराज प्रेमा भक्ति जब जागृत होती है तो उस समय वो मुहूर्त या पल नहीं देखते हैं कि क्या मुहूर्त है, क्या है, कब जागृत होती है। वो तो एकदम सदगुरु की कृपा से जागृत होती है और परमात्मा के देश में लेकर जाती है। और कह रहे सती के नियम नहीं दिन कारण। सती होने के लिए उसके लिए कोई नियम नहीं है या कोई दिन नहीं है या कोई मुहूर्त का कारण नहीं है कि मैं इस दिन सती होंगी। ऐसा सती नहीं कि मैं रविवार को होंगी या सोमवार को होंगी या मंगलवार को होंगी, पति के लिए कोई कहते ऐसे सती होगी सती नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं। सती होने के लिए तो उसके पास तो खबर आनी चाहिए बस कि आण कहे तभी संग हो। आके कहे कि भाई आपके पतिदेव नहीं रहे तो वो तुरंत तैयार हो जाती है जलने के लिए साथ में। तो उसके लिए समय का कोई कारण नहीं। इसी प्रकार से महाराज हमारे की सातम सुंदरी को सत्य को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए समय, मुहूर्त, फल, हमारे बच्चे बच्ची बड़े हो जाएंगे, सारे जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, हमारे सारे काम निपट जाएंगे, फिर हम करेंगे। ऐसे करेंगे जैसे सती के लिए कोई कारण नहीं है तो अचानक हाँ बच्चे बच्ची बड़े हो नहीं हो कोई परवाह थोड़ी करती सती होने वाली, करती है जब ऐसे थी ना। हाँ तो उसी की बात बता रहे हैं तो उसके लिए कोई एग्जाम्पल दृष्टांत, उसके लिए कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार से अपने को भी सत्य को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई कारण अपने आड़े नहीं आना चाहिए। इसमें क्या है कि सती प्रथा जो था ना ओरिजिनल, वो जो ओरिजिनल वो औरत के स्वभाव की जच्चा मानो कि यहाँ से सब प्रकट होती, उसी से अग्नि निकलती तो उसी से जल जाती थी, बाद में झगड़ा हो गया। अपने भी यहीं से इतनी अग्नि पैदा करो तो अपने परमात्मा के लिए उनको सत्य प्रकट हुए बिना सती जल भी नहीं सकती, सत्य से ही जलती है। उनको बाद में तो झगड़ा अपने पति के साथ जलाना तो दिक्कत ये है। तो सती के नियम नहीं दिन कारण, उसके लिए कोई दिन का कारण नहीं है। आण कहे तभी संग हो। इस प्रकार से अपने को अब जब सदगुरु कह रहे हैं कि आपको पतिस्वरूप परमात्मा से मिलना है तो आप भी संग हो जाओ। संसार की आसक्ति को छोड़कर, चाहना को छोड़कर, इच्छा को छोड़कर, वासना को छोड़कर
आशा को, तृष्णा को, मनोगत को, मनोकामना को, संकल्प विकल्प सब छोड़कर इनसे हेत करने में रह जाओगे तो परमात्मा की प्राप्ति में देरी हो जाएगी। जग को हेत सकल दुखदायक, जासंग सुखमति जान, सुखदायक असत संगत जुग में सदगुरु शरण इच्छा। और कह रहे महाराज, रणसु भाग रहे घर ओठो, पुलसो बेत कछु नहीं जो। और दृष्टांत देके समझाए, कोई जो है युद्ध भूमि के अंदर लड़ रहा है और उसको लग रहा है कि मेरी हार निश्चित है, तो अब वो आव देखेगा न ताव, तुरंत वहां से भाग खड़ा हो। उसको दिख जाएगा कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, हाँ, तुरंत वो रण को छोड़कर घर में कहीं आकर छिप जाएगा। उस समय वो समय नहीं देखेगा कि अच्छा मुहूर्त देख के भागूंगा, अच्छा समय देख के भागूंगा। ये सारे दृष्टांत है। कहाँ जाके छिप जाएगा? सुरक्षित जगह पर। तो यहाँ भी आपका ये युद्ध का ही मैदान है। संसार से आप जीत सकते हैं क्या? दुखालय दुख का सागर है। तो आपको भी संसार को छोड़कर रणछोड़ दास बन के सुरक्षित स्थान पर, निज घर पर अपनी जगह पनाह परमात्मा के चरणों में शरणागति प्राप्त कर लो। शरण में चले जाओ, और जो शरण में चले गए उसकी रक्षा कौन करेगा? हाँ, फिर जो शरण में गया उसको चिंता करने की जरूरत है क्या? चिंता दीन दयाल मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास को। इस संसार के युद्ध को छोड़कर भागना अच्छा है, क्योंकि यहाँ आप जीत नहीं पाओगे। और भागकर कहाँ जाना है? परमात्मा के चरणों में, परमात्मा की शरण में पूर्ण समर्पण के भाव से। और उसके लिए आपको कोई समय भी नहीं देखना, मुहूर्त भी नहीं देखना, उसके लिए कोई तिथि वार मिति कुछ देखना। जिस दिन बोध हो गया, जिस दिन शरण में चले गए, और जाते ही आपका तो काम बन जाता है, जाते ही काम बन जाता है। रणसु भाग गए घर ओठो, पुलसो बेत कछु नहीं जोगे। कुछ नहीं देखकर तुरंत चला जाता है। ऐसे आपको कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, तुरंत सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लेना, उसके अनुसार साधना कर लेना, उसके अनुसार भक्ति कर लेना। तो जिस साधना को, जिस भक्ति को पाकर संत सदगुरु केवली भगवंत केवल पद आनंद पद को प्राप्त हुए हैं, तो आप क्यों नहीं हो? आपको भी निश्चित रूप से वो केवल पद आनंद पद मिलेगा। इसलिए महाराज कह रहे, नाम सु प्रेम लग्या सुखदेव के। इस प्रकार से आपका नाम से प्रेम लग गया, नाम सुमिरन इतना मीठा लगे कि रसना से नाम छूटे नहीं। मुख बीच रसना हाले, इस मुख के बीच में रसना आपकी राम नाम का सुमरण करने में हिलती रहे, चलती रहे, अंदर ही अंदर मध्यमा वाणी में। हाथों से काम करते रहे लेकिन मुख से रसना चालू रहे। हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध की आई उत्तम रीत। तो नाम सु प्रेम, बिना प्रेम के नहीं चलती रसना। प्रेम उत्पन्न होगा, प्रेम प्रकट होगा, प्रेम जागृत होगा, तो अंदर से ऐसी स्फूर्णा होगी, अंदर से ऐसा रस आएगा कि वो रसना से राम नाम छूटेगा नहीं। आपको करना नहीं पड़ेगा। करने में तो कष्ट होता है, तकलीफ होती है, मुश्किल होती है, उबासी आने लगती है करने में, तो कर नहीं पाते। लेकिन सदगुरु की दया से, सदगुरु की मेहर से ऐसा प्रेम प्रकट हो जाता है। तो प्रेम प्रकट होने के बाद नाम नहीं छूटता। तो नाम सु प्रेम में लग्या सुखदेव के। और जिसका नाम से प्रेम लग जाता है, कह रहे लाज मर्याद कछु नहीं होगा उसके लिए। फिर लोक लाज भी नहीं रहती कि लोग क्या कहेंगे, कुल की, परिवार की लाज भी नहीं होती कि भाई परिवार वाले, घर वाले क्या कहेंगे मेरे को।
क्योंकि उसे तो ऐसा प्रेम अपने पतिस्वरूप परमात्मा से लग गया, उसने अविचल वर को वर्ण कर लिया, अब वो सदा सुहागन हो, अब उसे किसी का भी कोई डर नहीं रहे, अब वो निसंक हो जाती है, निडर हो जाती है और निर्भय हो जाती है, और किसी की भी परवाह किए बिना लोक लाज की भजन में भक्ति में लगी रहे। ऐसा नहीं कि काम काम सब करती है, लेकिन भजन भक्ति नहीं छूटना चाहिए, नाम सुमरन नहीं छूटना चाहिए, सत्संग श्रवण नहीं छूटना चाहिए। बाकी और कोई काम होवे तो ठीक, नहीं होवे तो कोई खास बात नहीं। ऐसी स्थिति महाराज कह रहे हैं कि साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन की प्रेम के प्रकट होने पर बनती, इतनी दृढ़ता आ जाती, इतनी मजबूती आ जाती। तो प्रहलाद जी को थी दृढ़ता मजबूती, खंबे तो आज भी बहुत, लेकिन प्रहलाद जी जैसी दृढ़ता मजबूती, उनके ऊपर कितना कष्ट आया, तकलीफ आई, दुख आया, सब सहन किया, लेकिन राम नाम करना छोड़ा, भजन करना छोड़ा, सिमरन करना छोड़ा नहीं, छोड़ा राम। ऐसे ही अपने को भी इतनी मजबूती, दृढ़ता अपने अंदर उपानी कि अपने मुख से भी हरि का नाम, परमात्मा का नाम, राम जी का नाम छूटे नहीं, और नाम के सुमरन से ही हमें अपने स्वरूप का बोध होगा, और अपने स्वरूप के बोध से ही हम निर्भय होंगे, सस्वरूप को पा जाएंगे, आनंद स्वरूप को पा जाएंगे। जो हम भरम बस अपने आप को शरीर मानते हैं, जो हम भरम बस अपने आप को मन मानते हैं, बुद्धि मानते, चित्त मानते, अहम मानते, वो सारा भ्रम हमारा खत्म हो, नाश को प्राप्त हो जाएगा, भ्रम का विध्वंस हो जाएगा, और सस्वरूप के आनंद में निर्भय होकर जिए और आदगर निजगर की प्राप्ति कर लेंगे। तो सुखराम आदगर पहुंचिया, दादी ने या विध हो, कैसी विध होगी महाराज कह रहे कि जिस दिन आप आदगर पहुंच जाओ, निजगर की प्राप्ति कर लोगे, उस दिन आपको कैसा लगेगा, कैसा अनुभव होगा, कैसा एक्सपीरियंस होगा, कैसा आनंद आएगा। करे सुखराम आदगर पहुंचिया, तादिन या विध होई, ध्यान लगियो, वाणी कही, और सांसों रहो न कोई। आपका ध्यान परमात्मा में लग जाए, ध्यान को लगाना नहीं पड़ेगा, स्वतः लगा ही रहेगा। आप ध्यान को वहां से हटाने की कोशिश करो तो हटेगा नहीं, सूरत और सबद का मेल बना रहेगा, अपने स्वरूप का बोध लगातार रहेगा, ब्रह्म का विचार घट के भीतर चालू ही रहेगा, और निश्चिंतता, निर्भयता हमारे अंदर बनी रहेगी। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम नहीं। आसन हमारा कहाँ रहेगा, ध्यान हमारा कहाँ रहेगा, शुद्धता हमारी कहाँ रहेगी, नित्ता हमारी कहाँ रहेगी, मन हमारा कहाँ लगा रहेगा, बुद्धि हमारी कहाँ लगी रहेगी, चित्त हमारा कहाँ लगा रहेगा, मैं स्वयं ये जीव कहाँ लगा रहेगा। सब कुछ परमात्मा के नाम में और निज नाम में, विनयात्मक संबंध में, सत्य स्वरूप के आनंद को उठाने में, सच्चे परमात्मा के दर्शन करने में ध्यान लगा रहेगा, और बाकी संसार के लिए सहजता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी। यानी संसार के सुख मिले या ना मिले, उससे अब कोई ज्यादा सरोकार नहीं, ज्यादा लेना देना नहीं, विदिता समाप्त हो जाएगी, मैं तो बुद्धि समाप्त हो जाएगी। सहज सहज में रहते हुए ये आत्म सुंदरी परमात्मा की प्राप्ति कर लेगी, परमात्मा को पा जाएगी, परमात्मा के आनंद में अवस्थित हो जाएगी,
तो जब ऐसा ध्यान जिसका लग गया, जिसने अगम देश की प्राप्ति कर ली, तो उनके मुखारबिंद की वाणी कैसी होगी? अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस वर्षे, परम करम सब भाव। तो ध्यान लगियो वाणी कही, उनके वाणी कैसी होगी? जैसे कोई उनके मुख से हीरे मोती बरस रहे, मीठे वचन, अमृतमय वचन, जो सुनने वालों को भी अतिशय सुख की प्राप्ति कराते हैं, अतिशय आनंद की प्राप्ति कराते हैं। घट के भीतर आनंद प्रस्फुरित होने लगता है, आनंद आने लगता है। ऐसे उनकी वाणी, अमृतमय वचन, उनके वचनों में भी ऐसा आनंद है। तो ध्यान लगियो वाणी कही, इस प्रकार की वाणी संत सदगुरु केवली भगवान पहुंचने के बाद कहते हैं, उस देश की प्राप्ति के बाद कहते हैं। और कह रहे हैं सांसो रहो न कोई, उनको कोई दुख का कारण नहीं, उनको कोई संशय नहीं, उनको कोई विपर्याय नहीं, उनका कोई संकल्प नहीं है, उनका कोई विकल्प नहीं है, उनकी कोई चाहना नहीं है, इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, आशा नहीं है, तृष्णा नहीं है, मनोरथ नहीं है, मनोकामना नहीं है। ये सब चीजें रहे तो सांसा रहे, दुख रहे। इनकी पूर्ति नहीं होवे तो क्या हो? कामना की पूर्ति नहीं हो, इच्छा की पूर्ति नहीं हो, चाहना की पूर्ति नहीं हो, तो महाराज कह रहे हैं कि दुख रहता है, दुख हो जाता है। अपन कोई चाहते हैं किसी से कुछ और वो नहीं देवे, दुख होता है अपने को बड़ा। महाराज कह रहे वो दुख मिट जाएगा जिस दिन आप आदगर पहुंचे। पहचान बता रहे कि आपको कुछ दुख होगा ही नहीं, किसी ने आपके लिए कुछ किया या नहीं किया, फिर भी आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करोगे जैसा इसने कुछ अपने लिए किया हो, चाहे नहीं किया। वो ब्रह्म को परसने की दशा है। ब्रह्म पर्शा की दशा बताओ, बायर के लक्षण पिछनाओ, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव। जाके अंदर ब्रह्मरस बूटा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामणी करे न नेह, क्या ब्रह्मरस रहे विदेह। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या करम करे न। ये चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण के राम बिन सभी को। कह रहे ऐसी स्थिति आपकी नहीं हो जाए तब तक कह रहे महाराज भजन करना नहीं छोड़ो, सुमिरन करना नहीं छोड़ो। एक न दिन तो आपका भी सांसा, संशय, दुख, त्रास, ये सारे मिट जाएंगे। एक भी बाकी रहने वाला दुख और त्रास किसके? मन के। सुख दुख किसके हैं? सारे मन। और आपको क्या करे? मन का अंत करे सोई संत, मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वास। मन को मारोगे तब अमन हो, तब चैन आएगा, तब आनंद आएगा। मन के मते नहीं चाल, मन चंचल चित चोर, मन चंचल है चित चोर है, इसके मते नहीं चलना है। तो आप तो सदगुरु के ज्ञान के अनुसार चलना है और ब्रह्म को परस लेना। और ऐसी हमारी अंतरदशा हो जाए जैसी संतों की हुई है, सदगुरु की हुई है, केवली भगवंतों की हुई है, कि हमको राजा और रंक समान लगने लगे। राजा है तो किससे है? माया से, धन से, राज्य से। और रंक है तो किससे है? माया नहीं है इसलिए। तो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले के जहान में माया का महत्व ही मिट जाता है। माया सेती करे ना भाव, माया की भावट ही मिट जाती, माया की चाहना ही मिट जाती, माया का अस्तित्व ही नहीं रहता उनके लिए। एग्जिस्टेंस रहता तो केवल परमात्मा का रहता है, अस्तित्व रहता है तो केवल परमात्मा का रहता है, उसके सिवाय दूसरा और कोई रहता ही नहीं। उनकी दृष्टि होती है तो केवल तत्व पर होती, सार पर होती, मुख्य चीज पर होती, खास चीज पर होती। जो बदलती है उसके ऊपर नहीं होती। जो कल थी आज नहीं है, आज है कल नहीं रहेगी, कोई उसी का नाम तो माया है। माया हमेशा बदलती रहती।
परिवर्तनशील रहती, कभी रहती भी और कभी नहीं भी रहती। ऐसा माया का चरित्र है। हमेशा रहती तो माया होती नहीं। हमेशा रहने वाले तो राम है, परमात्मा है, जो हमेशा रहते हैं ब्रह्म है। तो माया से ती करे न भाव, ये किसके हो सकता है? जाके अंदर ब्रह्मरस बूटा, जिनको ब्रह्मरस की प्राप्ति हुई है, जिनको स्वरूप का बोध हुआ है, जिन्होंने आनंद स्वरूप को पाया है, जाना है, जिया है, उसके लिए सकल व्यवहार हो गए। उसी के लिए ही सारे व्यवहार संसार के नाटक रूप, खेल रूप। बाकी तो हमें संसार के सारे व्यवहार सच्चे लगते हैं, इनसे सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। संसार के सारे व्यवहार किसकी तरह? सपने की तरह। लेकिन हमें सपने भी सच्चे लग रहे हैं। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। ये सारा संसार, संसार के कार्यकलाप, संसार की करनी, संसार की क्रियाएं सब सपने में होने वाली करनी क्रिया के समान है। और सपने में होने वाले सुख और दुख की तरह हम जागृत में भी संसार में रहते हुए सुख और दुख पाते हैं। जब तक अपन माया मोह भ्रम का नींद में सो रहे हैं और ये संसार का स्वप्न देख रहे हैं, तो महाराज इससे जगा रहे, जगा कर अपने को चेतन कर रहे, चेतन करके कहने कि आप इस सपने को तोड़ो और अपने स्वरूप के बोध में, स्वरूप के आनंद में, स्वरूप के ज्ञान में जाग जाओ। तो सुखराम आदगर पहुंचे, ये निजगर पहुंचने की पहचान कि आप जाग गए। अब आपको सुख और दुख होता तो है, लेकिन दुखी नहीं कर सकता। कष्ट तो होता है शरीर के अंदर, तकलीफ तो होती है, लेकिन अब जिसको ज्ञान हो गया है वो तो दुखी नहीं होता शरीर के कष्ट से, शरीर की तकलीफ से। और अज्ञानी रोता है। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने ना है। होता है लेकिन मानता नहीं। रामचरण गिरी सिंधु जल, जूदी से दर्पण माने। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि आपको संसार के अंदर रहना है। जग में रहूं तो ऐसे रहूं, तू जल में कमल का फूल। संसार में रहते हुए, जल में रहते हुए कमल का फूल भीगता नहीं, जल से खराब नहीं होता। ऐसे ही आपको संसार में रहते हुए संसार के सुख से, दुख से ऊपर उठकर रहना, न दुखी होना है न सुखी होना है, दोनों से नहीं। समता में रहना है, संतोष में रहना है, शीतलता में रहना है, आनंद में रहना है। तो सुखराम आदगर, ये आदगर पहुंचने की निशानी, कसौटी, परीक्षा, पहचान है। दिन या विदुर, ऐसी घटना आपके साथ घटेगी कि हम दुखी होना छोड़ देंगे। उस दिन समझ लो कि आप आदगर की प्राप्ति आपको हो गई। जिस दिन आप दुखी नहीं हो रहे, कितनी प्रतिकूलता आ रही है, फिर भी आप दुखी नहीं हो रहे। कोई कितना ही कष्ट दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, फिर भी आप दुखी नहीं हो रहे हो सकता है ऐसे? तो कोई आएगा एक न दिन ऐसी स्थिति महाराज कह रहे आ जाएगी आपके भीतर। फिर आपका ध्यान लगे हो, वाणी कही, सांसों रहे, कोई सांसा, कोई दुख का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा आपके। इति श्री प्रेम भक्ति का अंग संपूर्ण। कल से सतवेश का अंग आरंभ होगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज हैं, धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान हैं, धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवावतार जात ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य हो। राम सवा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा। सब संतान है, सत्संग राम 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 राम।